तो अभी अपना अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। हालांकि हम डिफरेंशिएशन के बारे में 11th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, है ना। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने 11th क्लास में ही कर लिए थे, लेकिन फिर भी कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर डिफरेंशिएशन क्या है और डेरिवेटिव क्या है, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, कोई अंतर है इन दोनों में। तो देखो, पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन लिखा मिले या डेरिवेटिव लिखा मिले तो कोई अंतर नहीं है, आपको एक ही चीज़ करनी है जो इस चैप्टर में हम करते रहे हैं 11th क्लास में और अभी 12th क्लास में जो करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ये दोनों नाम अलग अलग क्यों हैं। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि कोई फंक्शन है y इजिकल टू और ये समथिंग x की फॉर्म में है f ऑफ x, ठीक है। तो इस y में कोई हल्का सा चेंजमेंट, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि x में कोई हल्का सा चेंजमेंट हो गया डेल x, ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के कोरस्पॉन्डिंग y में भी कोई हल्का सा चेंजमेंट जो होगा डेल y, तो ये जो चेंजमेंट है ना डेल y और डेल x, ठीक है, इनका जो रेशियो होता है उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर। डेल y बाई डेल x, इसी को हम dy बाई dx भी लिख देते हैं, ठीक है, dy बाई dx। अब सुनो भी, इस डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ये चीज है भाई डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, इनको डिनोट करने के सिंबल क्या क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करने के सिंबल। जैसे हम f ऑफ x को है ना y से भी दिखा सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो f ऑफ x को f डैश x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव ये है। y को हम कई तरह से दिखा सकते हैं, जैसे y डैश दिखा सकते हैं, या फिर dy बाई dx दिखा सकते हैं, या फिर y1 दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको y डैश बोलेंगे और इसको y1 बोलेंगे, इन दोनों में फ़र्क समझना। इसको y1 मत बोलना, ये 1 नहीं है, ओ सॉरी, इसको y1 मत बोलना, ये 1 नहीं है, ये तो 1 है, ठीक है। देखो इसको कैसे, अगर एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, 12th क्लास में हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो पढ़ना ही है, तो अगर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करें डिफरेंशिएशन का, तो f डबल डैश x, मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, y डबल डैश, और इसको ऐसे दिखाया जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसको y2, इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे इस वाले में तो ये डबल डंडे हो गए, लेकिन इसमें ये 1 की जगह 2 लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल डंडे नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को। क्लियर भाई। अब ये देखो कि हमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही था जो हम डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में पढ़ के आए थे ना, कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना। इसका जो सॉल्यूशन होता था उसी को हम बोलते थे कि ये डिफरेंशिएशन है, किसका यूज करते हुए, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। अब इसके बाद भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमने पढ़ा था कि एलजेब्रिक फंक्शन जो थे अपने, ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन जो थे उनका डिफरेंशिएशन। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ मैं आप लोगों को, मैं लिखता हूँ कि y इजिकल टू 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको छोड़ देते तो भी कोई फर्क नहीं है, ये तो एग्जांपल लिया हमने, ऐसे उठाया है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम करते थे, ठीक है, ये एलजेब्रिक, इसको एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी 11th क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था उसका डेरिवेटिव जो था हमने पढ़ लिया था 11th क्लास में। जैसे इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं y इजिकल टू साइन एक्स। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने 11th क्लास में अपने पास ये सब आ चुके थे और हमने ये कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये तीनों अलग अलग तो लिखे हैं कि डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और एलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये तीनों अलग अलग टाइप हैं, ठीक है भाई। एलजेब्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं।
जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि एक तरीका तो फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है डेरिवेटिव का, और एक ये डायरेक्ट होता है, जैसे ये पावर को आगे लागे करते हैं ना, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ठीक है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस हम देखेंगे तब उसमें पता लगेगा कि ये जैसे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसमें आगे लेके आते हैं पावर को, तब क्या होता है। देखो इसमें एक दो टाइप आप लोगों को मैं ये बता दूं कि किस किस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास डिफरेंशिएशन के। हमें ये मिलता है कि भाई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है, सबसे पहले हम कांस्टेंट से लेके चलें, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ठीक है, या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, इसमें ये देखो कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का मतलब है वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड है ना, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 जो भी है, मैं यहाँ पे n लिख लूँ, जैसे n कोई कांस्टेंट है तो x रेड टू पावर n है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है भाई, ये पावर आगे करके और पावर में से एक कम कर देते हैं ना, पावर को मल्टीप्लाई करके इसमें से एक कम कर देते हैं। आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तब जान लेंगे अच्छे से। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट मैं लिखता हूँ 2 रेड टू पावर 3, तो देखो 2 रेड टू पावर 3 8, भाई 8 तो खुद एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो भी आगे देखेंगे हम। ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल क्या x, मैं लिखूँ x की पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे कांस्टेंट लिख दिया a की पावर वेरिएबल x। ठीक है, तो इस टाइप के जो अपने पास डिफरेंशिएशन होंगे उनको कैसे सोल्व करना है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इनमें मोस्टली क्या है कि इसमें तो एक फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, वो इसी के तरीके से बनेगा। ठीक है, और इनमें हम है ना लॉग का यूज करते हैं, लॉग यूज करके तब इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो आगे चल के हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये एक क्वेश्चन है जैसे अपने पास, इसने बोला कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन हमें करके दिखाना है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई y = 2x + 3 है ना, ये लिख दिया। इसके मैं दो तरीके बताने जा रहा हूँ आपको, मतलब तरीका एक ही है लेकिन उसको दो तरह से अगर करेंगे तो जिस बच्चे को जिस तरह से समझ में आए उसको पकड़ के बैठ जाए वो। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख लिया y = 2x + 3, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि y में थोड़ा चेंजमेंट कर दिया, मतलब y + del y = 2, तो उसी के रिस्पेक्ट में x में भी चेंजमेंट है del x + 3। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2 भाई, अब अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देता हूँ तो y + del y में से मैंने y को घटाया, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट घटेगी है ना, और राइट साइड क्या है अभी, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, 2x + 2 del x और +3, इसमें से घटा रहे हैं हम 2x + 3 को, तो 2x और 3 दोनों माइनस हो जाएंगे। क्लियर, तो y से y खत्म, हमें क्या मिला, del y = अच्छा 2x से 2x खत्म और 3 से 3 खत्म, क्या मिल गया, 2 del x। अब ये देखो हमने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव क्या है, स्टार्टिंग में बताई थी आप लोगों को एक छोटी सी बात कि डेरिवेटिव क्या है, कि y में हल्का सा चेंजमेंट और x में हल्का सा चेंजमेंट, इन दोनों का रेशियो ही तो डेरिवेटिव है। मतलब हमें del y / del x चाहिए, तो del y तो है अपने पास, del x कैसे मिलेगा, मैं दोनों तरफ del x से डिवाइड कर दूं भाई, तो हमें del x मिल जाएगा है ना। तो del y / del x, इसको हम dy / dx भी बोल सकते हैं, और ये इससे खत्म हो गया, ये 2 आ गया। अब इस पूरे क्वेश्चन में ना आप एक चीज लगाना साथ में मत भूलिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो मतलब ये यहाँ पे तो लगाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे लगाने की जरूरत थी, h क्या है, ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। h क्या है यहाँ पे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इस तरह से जब हम चलेंगे डेल लेके, तो ये जो del x है यही h होता है, तो del x टेंड्स टू 0। अब del x से del x खत्म हो गया, हमें del x की वैल्यू रखनी नहीं है, तो del y / del x, जिसका मतलब है dy / dx = 2, मतलब 2x + 3 का डेरिवेटिव अपने पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अपना f(x) क्या है, 2x + 3। अगर मैं ये बोलूँ f(x + h) क्या होगा,
तो 2 देखो x की जगह क्या आ गया x प्लस एच, तो यहाँ भी x की जगह x प्लस एच प्लस 3b ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमें ये मिल गया 2x प्लस 2h प्लस 3। ठीक है, अच्छा तरीका क्या था डेरिवेटिव निकालने का, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, यही था, है ना। तो f ऑफ x प्लस h क्या आया अपने पास, ये लगाना मत भूलना भाई, लिमिट h टेंस टू 0 ये तो हर जगह लगाना है। x प्लस h क्या है फंक्शन में 2x प्लस 2h प्लस 3 आ गया, माइनस f ऑफ x क्या है अपने पास 2x प्लस 3 जो कि माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या है भाई h 3 से 3 और 2x से 2x खत्म, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये है 2h बाई h, h से h खत्म, क्या मिला हमें 2। ठीक है, तो यही अपना डेरिवेटिव है भी। अगला ये जो क्वेश्चन है अपने पास, देखो मैंने एक ही क्वेश्चन को ना 4 तरीकों से लिखा है, मतलब इनमें से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको बुक में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 25 प्लस x रेज़ टू पावर 14 माइनस 7 x रेज़ टू पावर 8 प्लस 9। ठीक है, फंक्शन सब में यही है, फंक्शन ये वाला ही है सब में ये। ठीक है, सेम है, बस बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। दूसरे में बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन दिस, तीसरे में बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई dx, और फोर्थ में बोल रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड f डैश x। देखो पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। दूसरा बोल रहा है डिफरेंशिएट करो, भाई डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को ही तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसका मतलब वही डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि y ये है तो dy बाई dx निकालो, भाई dy बाई dx का मतलब क्या है d dx, किसका y का, इसका मतलब y जो है उसका डिफरेंशिएशन करो, y जो है उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू ये जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब बात वही आ गई। ठीक है, तीनों की अभी तक एक ही बात है। लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि f ऑफ x फंक्शन दे दिया ये, देन फाइंड f डैश x। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि f डैश x dy बाई dx y1 या y डैश इन सब का एक ही मतलब होता है ना। तो देखो भाई हम इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन तो इजी सा है, 11th क्लास का ही है अभी तक अपने पास ये। तो भाई हम लोगों को ये मिल गया प्लस x रेज़ टू पावर 14 माइनस 7 x रेज़ टू पावर 8 प्लस 9। ठीक है, हम लोगों को निकालना है dy बाई dx भाई। तो क्या करते हैं इसमें इस पावर को आगे ले आते हैं, है ना। हमने ये देखा था 11th क्लास में ही देख लिया था, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है अपने पास, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है अपने पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं कि x रेज़ टू पावर n है, x वेरिएबल है और n क्या है कांस्टेंट है, और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, इसका ddx करना है, तो ये पावर आगे आ जाती थी और इस ये जो वेरिएबल की जो पावर थी इसमें से एक कम हो जाता था, ये होता था, है ना। तो यही अब यहाँ पे हम करेंगे भाई। तो ये 25 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी रह जाएगी, एक कम हो जाएगा 24 प्लस 14 आगे x की पावर कितनी एक कम हो जाएगी, माइनस 7 इंटू 8 आगे भी x की पावर कितनी रहेगी 7 प्लस, अब देखो भाई ये 9 का कितना होगा, 9 क्या है एक कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। जैसे भैया हमने 9 ले लिया, ठीक है, तो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 1। ठीक है, तो 9 इंटू 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ किसी की पावर 0, मैंने x की पावर 0 लिख लिया, क्या गलत है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, जैसे 9 तो ऐसे ही रह जाएगा, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 0 आगे और x की पावर 0 में से 1 घटा दो, तो ये देखो 0 के साथ इनकी मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसकी और इसकी, तो ये टोटली 0 बना देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0। तो इस 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 9 की जगह कुछ भी होता, कोई भी कांस्टेंट होता 0 हो जाता। तो हमें dy बाई dx क्या मिल गया, ये हो गया 25 x रेज़ टू पावर 24 प्लस 14 x रेज़ टू पावर 13 माइनस 8 गुणा 7 56 7 की पावर वो x की पावर 7 भी। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना हो गया। अगर सोचो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंजमेंट और कर देता, ये बोलता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, ये हर एक में यही बोलता कि एट x इज इक्वल टू 1, ये बोल देता इसी में। ठीक है,
एट एक्स इज इक्वल टू 1। और इसमें देखो क्या लिखता वो, फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है, इसकी बजाय वो ऐसे लिखता कि फाइंड एफ डैश 1। तो इसका मतलब यही है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है एफ डैश एक्स भाई, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एफ डैश 1। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 1 रखना है भाई। 25 1 रे टू पावर 24 प्लस 14 1 रे टू पावर 13 माइनस 56 हो गया। अब ये देखो ये क्या भाई 25, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 इंटू 25 1, ओ सॉरी 25, ये 14 इंटू 1 की पावर 13 1, और 1 इंटू 24, ओ सॉरी 14 1 माइनस 56, 1 की पावर 7 1, और 1 इंटू 56 भी। तो ये कितना बना भाई 25 और 14 39 माइनस 56 भी 6 5, और ये कितना 4, ठीक है, माइनस 15 बच गया अभी। ये ना थोड़ा उल्टा कर दिया, 17 बचेगा, ठीक है, माइनस 17 बचेगा, घटा गलत हो गई है, छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है भाई। तो ये अपना इस क्वेश्चन का इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अगर ये x इजिकल टू 1 पर ना बोला गया होता तो अपना आंसर इतना रह जाता। क्लियर भी, ये चीज़ अपनी 11th क्लास की थी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, जैसे इसने बोला कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स रेट टू पावर 10 प्लस एक्स रेट टू पावर 7 प्लस एक्स रेट टू पावर 3 प्लस 5 अपॉन एक्स रेट टू पावर 4, फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव है ना। तो देखो भाई यहाँ पे 11th क्लास में हमने क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना कि u बाई वी कैसे करते हैं, लेकिन ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, इसमें u बाई वी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, हम इस f ऑफ x को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे भाई। ये x रेट टू पावर 4 सबके बटा में है ना, तो इनको अलग अलग लिखेंगे, x रेट टू पावर 10 अपॉन x रेट टू पावर 4 प्लस x रेट टू पावर 7 अपॉन x रेट टू पावर 4 है ना, प्लस एक्स रेट टू पावर 3 अपॉन एक्स रेट टू पावर 4 प्लस 5 अपॉन एक्स रेट टू पावर 4, सबका अलग अलग कर दिया अभी। तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स रेट टू पावर 10 अपॉन एक्स रेट टू पावर 4 एक्स रेट टू पावर 6, ये मिल गया एक्स रेट टू पावर 3, और ये एक्स रेट टू पावर -1, और ये 5 इंटू एक्स रेट टू पावर -4 भी है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन वही उसी तरीके से करना है जो हम पिछले में सीख चुके हैं कि पावर आगे 6 एक्स रेट टू पावर 5 प्लस 3 एक्स रेट टू पावर 2 है ना, पावर एक एक कम होती जाएगी। अब ये देखो प्लस है लेकिन ये -1 आ गया, तो -1 इंटू एक्स रेट टू पावर -1 में से एक और घटाएंगे -2, ठीक है, प्लस 5, अब ये -4 आगे आएगा तो इंटू -4, और एक्स रेट टू पावर एक और घट जाएगा इसमें से, तो हमें ये मिल गया 6 एक्स रेट टू पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस, है ना, और एक्स रेट टू पावर -2, अगर मैं इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 20, और एक्स रेट टू पावर 5 नीचे आ जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। सिंपल सा था भाई। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि y इजिकल टू 4x प्लस 2 रेट टू पावर 5, अब y डैश फाइंड कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सा है, कैसे, dy बाई डी एक्स लिख लो इसका डेरिवेटिव, या y डैश लिख लो, क्या करना है अभी। अब ये देखो ये जो वेरिएबल है इसकी पावर कांस्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा भी होना है। मतलब क्या है कि पहले इस पावर का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पावर आगे आ जाएगी, 5 आगे आ जाएगा, क्या रह गया अंदर 4x प्लस 2 की पावर, अब एक पावर कम हो जाएगी। अभी देखो अभी हमने डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका किया है, इस पावर का किया है, ठीक है, अभी डी डी एक्स और करना है, किसका, जिसकी ये पावर थी भाई, ये पावर किसकी थी 4x प्लस 2 की। क्लियर, इसमें क्यों नहीं किया हमने ऐसा, देखो ये क्या है अभी 6, x की पावर 6, पहले पावर आगे आई थी, ठीक है, फिर x की पावर 5, उसके बाद भी हमने डिफरेंशिएशन किया था किसका, जिसकी ये पावर थी, ये पावर किसकी थी x की, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। देखो कैसे, कुछ ये डिफरेंशिएशन इनका ध्यान रखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन x का तो ये हमेशा 1 होता है। कैसे, ये क्या है x, इस x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आगे, x की पावर 1 में से 1 गया 0 भाई, तो ये किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। उसी तरह हम ये भी देखेंगे कि भाई 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
भाई 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम x टू पावर -1 लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी -1, इसमें से एक और घट जाएगा -2, मतलब क्या हो गया -1/x टू पावर 2। ठीक है, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा याद रखेंगे -1/x²। ये कुछ ऐसे हैं जो टिप्स पे याद होनी चाहिए हमें। ठीक है, -1/x²। एक और देखो, जैसे मैं बोलता हूँ √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, √x, भाई √x का मतलब क्या होता है x टू पावर 1/2, इसका ddx करना है हमें, पावर 1/2 आगे x की पावर 1/2 में से एक और घटा दो -1/2, ये क्या हो गया 1/2, और ये -1/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना भाई 1/2 √x। तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे इनको, रूट जिसके भी ऊपर है तो 1/2 और वो टर्म ऐसे के ऐसे। ठीक है, 1/x है मतलब 1 कोई फंक्शन है तो -1 वो फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, खाली x है तो उसका 1 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये आगे बहुत काम आएंगी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो भाई अपने पास इतना हो गया, ये क्या है भाई 4x प्लस 2 की पावर 4। अब देखो 4x का डिफरेंशिएशन, भाई 4 तो कांस्टेंट है, ये तो साथ रहेगा ही रहेगा, और x का 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 4 प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 5 × 4 24x प्लस 2 का पावर 4 भाई। ठीक है, अच्छा एक दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को कि इस तरह का जो क्वेश्चन हो, ठीक है, इस तरह का जो फंक्शन है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन थी भाई, ये बात लीनियर इक्वेशन के लिए कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूं इसको कि 4x प्लस 2 की पावर 5 ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी पावर जो भी है, इसकी जगह मैं एक दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ ax प्लस b की पावर n। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है आप लोगों को, n आगे और ax प्लस b की पावर n-1, और उसके बाद ये देखना कि x का जो कोफिशिएंट है ना उसको मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था 4 को मल्टीप्लाई में करना था, ये कर दिया वैसे भी हमने, है ना, तो ये 4 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 20 आ गया। तो इसी तरह से इनको सोल्व करना है भाई, क्लियर। तो अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है भाई इसमें वो था कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते थे, तो इसके लिए पहले हमें जो अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि साइन x का ddx क्या होता है, भाई साइन का होता है कोस x। ठीक है, अब साइन के आगे अगर मैं को लगा दूं तो ये कोसाइन हो जाता है, जिसको हम कोस बोलते हैं ना, तो कोस का क्या होता है साइन x। टेन का होता है अपने पास सीकेंट स्क्वायर x भी। ठीक है, अब देखो टेन के आगे को लगा देंगे तो कोट बन जाएगा, तो सीकेंट के आगे भी को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसीकेंट, तो ये क्या हो गया कोसीकेंट स्क्वायर x। अभी देखो सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स भाई। ठीक है, अगर सीकेंट के आगे को लगा देंगे तो ये कोसिकेंट बन जाएगा, तो उसी तरह इनके आगे भी को लगाओ भाई, सीकेंट के आगे को लगाएंगे तो ये क्या बन गया कोसिकेंट x इंटू टेन के आगे को लगाएंगे तो ये बन गया कोट x। ठीक है, अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो मैंने गलत लिख दिए है ना, नहीं मैंने ये जानबूझ के लिखा है, गलत नहीं है, अभी ये अपने अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, बार बार रट्टा मारने की बजाय कि किस तरह से इनको याद रखें, इनको बार बार रट्टा मारने के बजाय ये चीज मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी लागू रहेगी ये चीज, क्या कि इनका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, तो देखो जो भी को वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, को मतलब जिनके आगे सी ओ लगता है, सी ओ, जैसे कोस कोट या कोसिकेंट, ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन चाहे वो कोस का हो चाहे कोस इनवर्स का हो, चाहे वो कोट का हो चाहे कोट इनवर्स का हो, चाहे वो कोसिकेंट का हो या कोसिकेंट इनवर्स का हो, वो सारे नेगेटिव में रहते हैं भाई। ठीक है, माइनस में रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्री बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, जैसे ये बोल रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस कोस 5x - 3 tan 1 - 2x स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको करते हैं। तो ये देखो भाई अपने पास क्या है, मैं इसको y लिख लूँ जैसे कि y = कोस 5x - 3। अगर हम करेंगे dy/dx, ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये फंक्शन कोस फंक्शन है। ठीक है, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
भाई कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 5x माइनस 3, ठीक है। अभी तो ये कोस का हुआ है, लेकिन इसके बाद इस थीटा का भी करना है हमें, तो यहाँ पे ddx लग जाएगा किसका 5x माइनस 3 का। तो ये क्या हो गया माइनस साइन 5x माइनस 3, और 5x का क्या हो जाएगा अभी 5 और 3 का 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 5 को यहाँ लगा देंगे हम साइन 5x माइनस 3, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, tan 1 माइनस 2x स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू tan 1 माइनस 2x स्क्वेयर। ये देखो भाई पहले अपने पास फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, tan है, तो tan का डेरिवेटिव कैसे करना है कि tan का होता है सेकेंड स्क्वेयर x, है ना। तो भाई dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा, tan का क्या होगा सेकेंड स्क्वेयर थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वेयर। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, tan का जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2x स्क्वेयर का भी ddx हमें यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड स्क्वेयर 1 माइनस 2x स्क्वेयर। अभी देखो भाई 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x स्क्वेयर का 2 तो है ही, अब x स्क्वेयर का 2 आगे और x की पावर 1, ये हो गया। तो ये बन गया अपने पास सेकेंड स्क्वेयर 1 माइनस 2x स्क्वेयर, और ये 0 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2 4x भाई, ठीक है। और ये माइनस हम आगे लगा देंगे, तो माइनस 4x सेकेंड स्क्वेयर 1 माइनस 2x स्क्वेयर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। क्लियर।